नमस्कार, मैं राम महेश मिश्र, अध्यक्ष भाग्योदय फाउंडेशन नई दिल्ली और लखनऊ। अभी अप्रैल के मासांत में कुछ दिवस पूर्व त्रिपुरा के अगरतला के डीएम साहब श्री शैलेश यादव के द्वारा एक वैवाहिक कार्यक्रम में जो बड़ी अराजक स्थिति पैदा की गई, उसके विषय में बात करने बैठा हूँ। बहुत ख़राब लगा था उस दिन। धारा 144 के नियम हैं, कोरोना का समय है, गलतियां हुई होंगी उन लोगों से, लेकिन शादी ब्याह किसी भी परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, मजाक नहीं होता है। और बहुत सारे विकल्प जिलाधिकारी महोदय आपके पास थे जिनका आप उपयोग कर सकते थे, लेकिन जो स्थितियां वहां आपके द्वारा पैदा हुई उससे पूरा देश बहुत दुखी हुआ है। बुजुर्ग का सम्मान, एक 70-72 साल के आचार्य को आपके द्वारा थप्पड़ मारना, धक्का देके बाहर निकालना। दूल्हा वर कहा जाता है, विष्णु स्वरूप होता है उस समय। दूल्हे को पीटना, दूल्हे को धक्का देना। हम लोग देख रहे थे, शायद दुल्हन जो आ रही है, कन्या आ रही है, आप उसको भी थप्पड़ मारेंगे। आपने हदें पार कर दी। कहाँ आपकी सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में मसूरी में, कहाँ गलती हो गई आपकी ट्रेनिंग में, या आपके परिवार में दिए संस्कार में कहीं कमी रह गई? माँ सबकी पूज्य होती है, आपकी माँ भी हम सबकी माँ की तरह पूज्य है। नमन है आपकी माता जी को। मैं नहीं कहूँगा कि उनकी कोख ने कैसे बेटे को जन्म दिया, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि आपकी माता जी को आपको बुलाकर 2 चांटे आपको मारकर और उसका वीडियो जारी करना चाहिए देश को कि हमारे लड़के ने महिलाओं का अपमान किया। वरिष्ठ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं के आपने सिर पर, कंधे पर हाथ लगाया, धक्का दिया और उनके साथ आपने बदतमीजी की। शासन के आदेश को आपको कैसे, क्या ट्रेनिंग आपकी हुई कि एसडीएम या जिसका भी ऑर्डर होगा, परमिशन का, गवर्नर का प्रतिनिधि होता है गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी आप हों या नीचे के कोई अफसर हों या ऊपर के हों, उसके आदेश को फाड़ना बुरे तरीके से और महिलाओं के सिर के ऊपर डालना, मतलब आपने अराजकता की हदें पार कर दी हैं। हमने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को देखा है, बड़े सौम्य, बड़े अच्छे होते हैं, हमने काम किया है उनके साथ। हमारे बहुत सारे लोगों से संबंध रहे हैं, वरिष्ठों से रहे हैं, इस समय भी जो यंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी हैं। बड़े सौम्य काडर होता है, कितने बढ़िया सेवा के लोग होते हैं। क्या कर दिया आपने? आपने पूरी आईएएस बिरादरी का अपमान किया, माताओं का अपमान, बुजुर्गों का अपमान, दूल्हे का अपमान, कन्या का अपमान। आपने किसकी छोड़ा नहीं किसी को। बहुत सारे विकल्प थे आपके पास। अरे आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। जिन सिपाहियों को आप ऑर्डर दे रहे थे लाठी चलाने को, पीटने को, सिपाही आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहे थे। आप सिपाहियों, दरोगाओं को धक्के मार रहे थे। 1-2 दृश्य उसमें ऐसे दिखाई दिए। आप नाराज हो रहे थे उनसे कि आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी माँ ने उनको नैतिकता सिखाई है। वो कैसे बड़े बुजुर्गों को शादी ब्याह के समय उन पर लठ चला पाएँ, वो नहीं कर पा रहे थे। होंगे वो आपसे कम पढ़े लिखे, होंगे वो छोटे से पद के, लेकिन वो आपसे बहुत बड़े थे डीएम साहब। पढ़ाई में भी बड़े थे, नैतिकता में भी बड़े थे, कढ़ाई में भी बड़े थे, संस्कारों में भी आपसे वो बहुत बड़े थे। आपके ऊपर अनेक धाराओं के सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के, विभिन्न हाई कोर्ट्स के, वो सब योजना बना रहे हैं। हम लोगों के पास भी आई हैं, फला फला धारा में आपको कम से कम 2 साल जेल में जाना होगा। और वो लोग, उनको हम लोग समझा रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, डीएम साहब माफ़ी मांग लें। और आपकी बर्खास्तगी की मांग आ रही है कि आप आईएएस में सेवा के लायक नहीं है, क्योंकि अभी तो आपकी सेवा शुरू हुई है। आपको तो बहुत बड़े पदों पर जाना है। ऐसा अराजक सोच वाला व्यक्ति, ये तो भीतर की कोई सोच है जो प्रस्फुटित हो गई सामने। और आप आईएएस की सेवा के लायक नहीं हैं। देश ये कह रहा है, कार्मिक मंत्रालय में, डीओपीटी में इसके प्रस्ताव जाएंगे कि आपको सेवा से बाहर किया जाए। बहुत खराब लगा है उस दिन जो आपने किया। पुनः कहूँगा, बहुत विकल्प थे, कई विकल्प आपके पास थे, उनका सहारा लेकर आप कार्रवाई करते जहाँ गलत काम हुआ था। किसी संगठन ने आपको फ़ोन किया, आपसे हुई वार्ता वायरल हुई है,
हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन देश आपसे बहुत नाराज़ है शैलेश यादव जी। मैंने सोचा कि मैं भी भाग्योदय फाउंडेशन की ओर से, अपनी संस्था की ओर से, समाज देश की ओर से एक आपसे कहूं और प्रार्थना करूंगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा के विभिन्न जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कि उनको इसका विरोध करना चाहिए। त्रिपुरा की और जो आईएएस की जो यूनियन होती है, जो संगठन होता है, उनको भी, एसोसिएशन, उनको भी आपत्ति करना चाहिए और आपसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। कम से कम कोई देश को आपकी क्षमा तो माफ़ी तो कम से कम आए। बहुत ख़राब लगा है, हतप्रभ हैं हम सब देखकर। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका कल्याण हो, लेकिन आप आईएएस की सेवा के लायक नहीं हैं, देश ये कह रहा है। भगवान मंगल करें। और ये समय बहुत तकलीफ़ का समय है, साथ चारों ओर मौत का तांडव हो रहा है। ऐसे समय ये बातें शोभा नहीं देती, लेकिन मजबूरी हुई कि ये कहा जाए, क्योंकि इसी दौरान आपने ये कृत्य किया। वर वधू, उनका कल्याण हो। बहुत कष्ट उनके जीवन में एक आया है जिसको वो शायद भुला नहीं पाएंगे। वर और वधू के पक्ष के लोग भुला नहीं पाएंगे, वो पंडित जी नहीं भुला पाएंगे जिनको आपने अपमानित किया। किसी की इज्जत होती है पूरे जीवन की, वो आपने 1 मिनट में, कांस्टेबल टाइप के आदमी डंडा वंडा मार देते हैं, गाली दे देते हैं। नवनीत सिकेरा जी हमारे यहाँ आईजी हैं यूपी पुलिस में, वो सिखाया करते हैं सिपाही दरोगाओं को कि इज्जत होती है एक बुजुर्ग की, उसका सफ़ेद धोती कुर्ता, उसकी इज्जत, उसका सम्मान करना। तुम्हारा थोड़ी सी गाली, तुम्हारा डंडा फटकार देना उनके पूरे जीवन की इज्जत को तार तार कर देता है। आप तो कांस्टेबल से भी गए बीते निकले शैलेश यादव जी। बहुत ख़राब लगा। आपका चित्र भी कहीं से आया है, देख करके घृणा तो नहीं कहूँगा, हम लोग आध्यात्मिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, घृणा को दूर करते हैं, दूर करने की बात कहते हैं, और हमारे जीवन में ऐसा है भी नहीं, सबका मंगल चाहते हैं। लेकिन आपका अच्छा नहीं लगा, बहुत ख़राब लगा। शेम शेम शेम। प्रभु आपका कल्याण करें। ऐसी घटनाएं कभी नहीं न हो, ये शायद पहली घटना ऐसी होगी किसी आईएएस के द्वारा, और यही अंतिम घटना हो जाए, यही हमारे इष्ट से, प्रभु से प्रार्थना है। प्रणाम देशवासियों को यह सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। ओम शांति।